अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जी बरकतों का रहमतों का महीना जो है वो गुजर चुका और ईद आई, ईद भी है गुजर गई इसी तरह से। तो इस दफ़ा तो पहले से काफ़ी शोर था कि 30 रोज़े नहीं होंगे, शायद पहले ईद हो जाए, तो बस तैयारियों में मसरूफ़ थी। मैं भी सभी तैयारियों में ही मसरूफ़ होते हैं। तो जब आखिरी 2 रोज़े थे तो मैं जो है ना तब मैंने शॉपिंग स्टार्ट की थी अपनी बेटी की और बेटे की। तो क्या हुआ कि मैं गई बाज़ार और सबसे पहले मैंने कपड़े लिए थे अपनी बेटी के क्योंकि बच्चियों के ना ज़रा ज़्यादा काम होता है, कपड़े लो, ज्वेलरी, जूते, कैचर, चूड़ियाँ, पोनियाँ, मेहंदी, सब कुछ ना। तो बस जी मैंने इसी तरह से बाज़ार जाके पहले सबसे पहले मैंने अपनी बेटी का काम ख़त्म किया था। उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए थे और इनके बाबा के जो कपड़े हैं वो स्टिच हो गए थे, उन्हें पहले से ही दे दिए थे क्योंकि रमज़ान में ना बहुत रश हो जाता है तो इसलिए कपड़े पहले से टेलर को दें तभी टाइम पे मिलते हैं। तो मैंने भी अपने रेडीमेड ही 2 ड्रेस लिए थे, वो पहले से मैंने लिए हुए थे। तो जी मैंने इधर सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी, चूड़ियाँ वगैरह जो है वो सब कुछ ले लिया था। तो और दुपट्टे वगैरह जो टाई करने देने थे वो भी हर दे दिए। और सुनाएं आपकी ईद कैसी गुजरी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने इधर अपनी बेटी के लिए जो जूते लिए थे वो मैंने खुद से ही लिए थे क्योंकि बच्चियों को ना बहुत प्यारे लगते हैं कॉटन के ये ड्रेसेस के नीचे जो है ना चप्पल फ्लैट या खुस्सा, बच्चियों को यही अच्छा लगता है। तो जब मैं शॉपिंग करके घर आई तो काफ़ी टाइम हो गया था, बिल्कुल लास्ट रोज़ा था और टाइम करीब था बिल्कुल। तो मैंने क्या किया कि जल्दी से फ्रूट्स सारे कट कर लिए थे फ्रूट चाट के लिए और इधर खजूरें मैंने भिगो दी थी। मैंने बनाना था खजूर का मिल्क शेक। तो बस आज सिंपल सी इफ्तारी थी, खजूर थी और शेक था और फ्रूट चाट थी बस। तो साथ में मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी लेकिन वो ना इफ्तारी के बाद मैंने कंप्लीट की थी। तो बस इफ्तारी के बाद जो है मेरा खाना कंप्लीट हुआ था, जो हांडी वगैरह बनानी थी और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी शॉपिंग। तो चांद रात भी इधर शुरू हो चुकी थी और जो ही पता लगा कि आज चांद रात है तो बस मेरी बेटी को ये था कि फटाफट मेहंदी लगाए ना। तो जो है शॉपिंग मेरी ये बेटी का और मेरा जो फर्स्ट डे का ड्रेस था वो सेम कलर थे, पिंक कलर, और सेकंड डे पे डिफरेंट कलर थे। और मेरा जो बेटा उसका ब्लैक कलर का ड्रेस था, इनके बाबा का ग्रे कलर का ड्रेस था। तो बस ये हमारी शॉपिंग थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी सब वो चूड़ियाँ वगैरह जो कुछ भी लिबासात होते हैं वो सारे थे। तो इधर मैं इनके बाबा के कपड़े जो है वो हैंगर करके ना रख रही थी क्योंकि ये धोबी को दिए हुए थे प्रेस करने के लिए और सुबह आ गए थे तो फिर मैंने कहा ये भी रख दूँ, काम सारा कपड़ों का जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इन्हीं के साथ ये पड़े हुए थे मेरे बेटे के कपड़े। मेरे बेटे का नाम है ज़ावियार, तो ये ज़ावियार के ड्रेसेस पड़े थे। और आयशा जो मेरी बेटी है उसको ये था कि बस मामा जल्दी से ना मेहंदी लगाएं मेहंदी लगाएं। तो मैंने उसको बोला कि पहले मैं आपको लगा दूंगी और उसके बाद खुद लगाऊंगी क्योंकि चांद रात थी और मुझे ना बहुत सारा काम करना था, तो वो करके मैं जो है ना फिर मेहंदी लगाऊंगी। तो उधर आयशा ने अपने भाई के लिए एक छोटा सा गिफ्ट बनाया था, पैक, गिफ्ट पैक। और ये जी मेहंदी मैं आयशा को लगा रही हूँ, उसको मैंने बोला कि आप लगवा लो पहले। और ये मैंने आयशा को मेहंदी लगा दी, इसके बाद मैं आयशा से मेहंदी लगवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बनाऊंगी शीर हुरमा क्योंकि चांद रात को ही ना मैं मीठा जो भी है वो बना के रख देती हूँ ताकि सुबह तक ना वो सही से ठंडा हो जाए। तो इधर मेरे पास शीर हुरमा था जो है वो, एक तो था मेरे पास शान वालों का और एक मेरे पास लजीजा शीर हुरमा था, और बल्कि 2 थे वो। लेकिन मैंने क्या किया कि तीनों नहीं बनाए थे क्योंकि मैंने ईद के तीनों दिन ना अलग अलग जो है मीठे में कुछ बनाना था। तो इसलिए पहले मैंने शीर हुरमा के 2 डिब्बे ले लिए, 2.5 किलो मेरे पास दूध था और उसके अंदर मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया। इसी के साथ मैंने चने बॉईल किए थे और आलू जो है ना वो मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिए थे ताकि सुबह जो है ना टाइम से ये 2 चीज़ें मीठा और नमकीन में रेडी हों और बाकी फिर खाना मैं आराम से बना लेती हूँ। तो जो है इधर जी आयशा जो है वो कपड़े प्रेस करके सबके रख रही थी। उसके बाबा के तो हुए थे, मेरे ज़ावियार के और अपने, और मैं जो है वो किचन में बिजी हो गई थी। आयशा की मेहंदी जो है वो सूख चुकी थी और उसकी मेहंदी का कलर कैसा आया, कैसी लगी, ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो जी शीर हुरमा इधर हो रहा था रेडी। तो आयशा बेटी भी आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए, कपड़े प्रेस करके वो रख चुकी थी। मैंने बोला कि चलो तुम इसमें चम्मच चलाओ। तो जी मेरा किचन का सारा काम खत्म जब हो गया तो फिर मैंने आयशा को बोला कि अब ना मुझे मेहंदी लगा दो। तो ये मेरी बेटी मुझे मेहंदी लगा रही थी, बिल्कुल सिंपल सी,
तो खैर अभी इसने मेहंदी लगानी सीखी है और मैं इसे ज़रूर लगवाती हूँ, क्योंकि बच्चों का ना ऐसे हौसला बढ़ता है, वो कोई भी काम करें उन्हें अप्रिशिएट आप ज़रूर करें। तो ये जी आयशा की भी चांद रात पहनी थी चूड़ियाँ। चूड़ियाँ तो मैं ले चुकी थी, लेकिन इसको ना बड़ा होता है कि बाबा चांद रात पे भी मेरे लिए चूड़ियाँ लेके आए, तो ये चूड़ियाँ पहन के ना दिखा रही थी। तो चूड़ियाँ ये इसने अभी पहन ली थी, क्योंकि इसके ड्रेसेस के साथ ये नहीं मैच होती थी, वो दूसरी थी जो मैं लेके आई थी। तो इधर जी ईद का दिन शुरू हो चुका था माशाल्लाह से, और मैं एक बर्तन में शीर खुरमा डाल के ले आई थी और पानी, क्योंकि अभी तलाना था ख़त्म और इनके पापा ईद पढ़ के आ चुके थे और मेरी हेल्पर भी इधर आ चुकी थी। आज वो दो माँ बेटी आई थी, क्योंकि उन्हें जल्दी से काम करके जो है ना वो चले जाना था। तो वो इधर काम कर रही थी और अभी ज़ावियार को मुझे रेडी करना था। खुद मैंने आज इस दफ़ा ईद पे सबसे पहले कपड़े मैंने पहन लिए थे। फिर ना किचन में बिजी हो जाए तो बिल्कुल आपको टाइम ही नहीं मिलता ना। तो मुझे मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा पहले आप तैयार होंगे फिर काम करेंगी। तो ये जी मेरी बेटी बैठी हुई थी रेडी होके और उसके साथ मैं थी, और इसके बाद हम सब मिल के खा रहे थे शीर खुरमा, क्योंकि आज हम इसी का नाश्ता करेंगे। तो इधर मैं भी खा रही थी और साथ साथ में ना मैं अपने बेटे को भी खिला रही थी, और मेरी यही कोशिश थी कि जल्दी से खा के नाश्ते से फारिग हो जाए और उसके बाद दोबारा मुझे किचन में जाना था। ईद के रोज़ तो बस औरतों का ना सारा टाइम किचन में ही गुजरता है। और चाट जो चीज़ें तो मैंने रात को बॉईल कर लिए थे, चने आलू, लेकिन अभी सुबह मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स किया, प्याज और टमाटर मिर्च मैंने सुबह काटी। तो इधर चाट जो है मैं इसको रेडी कर रही थी। तो चाट में ना मैं दही मिक्स करके नहीं रखती, क्योंकि फिर वो दही जो है ना पानी छोड़ देता है। तो दही को अलग से बाउल में मैंने डाल दिया था, और चाट है जो इसमें मैंने प्याज टमाटर पुदीना हरी मिर्च सब कुछ डाल दिया था, और साथ में चाट मसाला डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया, और इनको बस अच्छे से मैंने मिक्स करके रख दिया था। अच्छा मेरा ये काम तो ख़त्म हो गया, क्योंकि सुबह सुबह गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं, इनके बाबा के फ्रेंड्स आ जाते हैं, इनके ताया अबू, इस तरह से जो आता है, तो फ़ौरन से ना मैं उनके आगे चाट और मीठा जो बनाया होता है वो रख देती हूँ, साथ कोल्ड ड्रिंक। तो जी चाट के बाद मैंने इधर खाना बनाना शुरू कर दिया था, और अभी 12 भी नहीं बजे थे, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मेरे सारे काम खत्म हो जाएं। तो इधर मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई, और चिकन कढ़ाई मुझे बिल्कुल थोड़ी सी बनानी थी, क्योंकि साथ में बीफ पुलाव बना रही थी। तो पुलाव इनके बाबा ने नहीं खाना, वो आयशा की फरमाइश थी, और कढ़ाई इनके बाबा की। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं दोनों चीज़ें फटाफट रेडी कर देती हूँ। फुल रेसिपी मैंने किसी चीज़ की नहीं दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी वीडियो, और ईद का दिन था, वैसे भी फिर वीडियो बनाते ना टाइम काफ़ी लग जाता है। अगर आपका खाना 10 मिनट में रेडी होने वाला है या 15 में, तो वीडियो बनाते ना 30 मिनट मस्ट है लगेंगे। तो जी इधर देखें पुलाव भी रेडी हो चुका था ज़बरदस्त सा, और चिकन कढ़ाई भी रेडी हो चुकी थी। इसके बाद मेरी बेटी ने बोला कि मामा चलें थोड़ी सी पिक्स बना लेते हैं, तो ये मैं उसकी पिक बना रही थी, उसके भाई की पिक्स बना रही थी, और फिर इसने मेरी और अपने बाबा की पिक्स बनाई। बस इसी तरह से हम फोटो शूट कर रहे थे, और हमारे सारे काम खत्म हो गए। इधर जी रात के टाइम जो है मेरी बेटी ने बोला मैंने पिज़्ज़ा खाना है, खाना नहीं खाऊंगी। बस बच्चों की ना यही फरमाइश होती है, घर में आप जितना भी बना लो, जितना अच्छा बना लो ना, तो बच्चों को होता है कि हम बाहर की चीज़ दिखाएंगे। तो जी ये था नेक्स्ट डे, और ये है मेरा बेटा ज़ावियार, और नेक्स्ट डे इसने पहना था ऑफ वाइट कलर का ड्रेस, और ये सुबह सुबह बस रेडी होके ना अपनी गाड़ी और साइकिल चला रहा था। मेरी बेटी का सेकंड डे का ये ड्रेस था, और मेरा था ये ड्रेस। आज सबके कलर ना डिफरेंट थे। तो बस जी मैं इधर आपको अपने ड्रेस दिखा रही हूँ। तो हम लोग इधर रेडी हो चुके थे, लेकिन आज मैं तो सबसे लेट रेडी हुई थी ना, बहुत से काम थे मेरे, और मैंने बनाई थी आज मीठे में रस मलाई। तो रस मलाई जो है इसकी रेसिपी वही है जैसे सब बनाते हैं, मैं भी उसी तरह से बनाती हूँ कि बस मैंने इसको निकाल लिया, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल 4 चम्मच डाल दिए और आधा अंडा डाल दिया, और दूसरे साइड पे चूल्हे पे मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, और उसमें चीनी भी डाल दी थी। और जब दूध को उबाला आ गया तो उसके बाद रस मलाई जो है मैंने छोटे छोटे बाउल बना लिए थे इस तरह से, और वो दूध के अंदर डाल दिए। और आज खाने में जो है ना मैं बना रही थी, मैंने पहले सोचा कि मैं आज ना कुछ भी नहीं बनाऊंगी, फिर मैंने बोला कि नहीं बना देती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ईद के दिन कोई ना कोई आ जाता है। तो जो है बच्चों को तो खैर खाने का नहीं होता, उन्हें यही है कि आप बाहर की कोई चीज़ मंगवा दें। तो लेकिन आज खाने में फिर मैंने बना ली थी बीफ कढ़ाई। तो बीफ कढ़ाई की रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, बहुत मज़े से बनती है। मैंने काली मिर्च वाली बनाई थी। तो बस जी मैंने इधर ऑयल डाला, ऑयल के अंदर मैंने बीफ डाल दिया था, अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था इसको। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और दालचीनी साबुत ज़ीरा मोटी इलायची लौंग इनको पीस के डाला था। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है, और इस तरह से आप बनाएं तो इतनी मज़े की कढ़ाई बनती है ना।
और मिनटों में रेडी भी हो जाती है। अच्छा, जब ये थोड़ा सा भूननी हो गया तो इसके बाद इसके अंदर मैंने प्याज टमाटर डाला, थोड़ा सा पानी डाला और इसको दम पे लगा दिया। अंदर काली मिर्च नमक और हल्दी मैंने डाल दी थी। तो जी इधर ईद के दूसरे दिन शाम का वक़्त था और अभी बच्चों ने खानी थी आइसक्रीम। वो आइसक्रीम खा रहे थे क्योंकि इनके बाबा के एक दोस्त हैं, वो इनके लिए चॉकलेट और आइसक्रीम ले आए और मैं बना रही थी उनके लिए चाय। तो आज का मेरा जो व्लॉग था वो बस इधर तक ही था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अब इंशाल्लाह डेली कोई ना कोई रेसिपी लेके आपके लिए आऊँगी। तब तक आप मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। अल्लाह